ये है छारा चौदा गामा खाप प्रधान जोगेंद्र भुंडू, जिन्होंने धनाना गांव के सतलोक आश्रम पहुंचकर जेल से बाहर आए रामपाल को पगड़ी पहनाई और हल भेंट किया। इन तस्वीरों में रामपाल मुस्कुराकर खाप नेताओं का अभिवादन स्वीकारता नजर आ रहा है और खाप नेता भी रामपाल को हल भेंट कर ये कह रहे हैं कि हमने तय आपको भगवान मान लिया और आप भगवान तो सोए। आपको बता दें कि रामपाल बीते शुक्रवार को 11 साल 4 महीने और 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल 2 से बाहर निकला। शुक्रवार को जेल के गेट से रामपाल मुस्कुराता हुआ निकला। इस दौरान गेट पर तैनात एक पुलिस कर्मचारी ने रामपाल के सामने हाथ भी जोड़े। इसके बाद रामपाल सफेद पर्दे लगी फॉर्च्यूनर में बैठकर निकल गया। 20 गाड़ियों के काफिले के साथ ये सोनीपत जिले के धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचा। यहाँ कोई पेट पलनिया होकर रामपाल का वेलकम करता दिखा तो कोई रोते हुए फूल बरसाता दिखा। आश्रम के भीतर जैसे ही रामपाल ने पहला संबोधन शुरू किया तो भक्त रोने भी लगे थे। अब रामपाल ने अपने अनुयायियों को आश्रम में संबोधन के दौरान जाति पाति और धर्म पर क्या कहा, जरा सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहाँ से आज, तो जब जाति और पाति मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहाँ से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान मानना, परमात्मा ने सारी फड़क काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है ना धर्म है ना कोई सिस्टम है। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े। तो ये कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब, धानक जुलाहा और दास जाट। अब एक कम एक हो गया हम, कितना भी किसी चीज़ में, किसी जीव में, चाहे कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता। हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता हमें, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से और बीमारी है। यू काल करवा रहा है। नहीं सारे बाण भाई अपने तय से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी प्राण माटी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था, तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। आपको बता दें, रामपाल का जन्म सोनीपत जिले के गोहाना तहसील के धनाना गांव में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिली। नौकरी के दौरान ही रामपाल की मुलाकात 107 साल के कबीरपंथी संत स्वामी राम देवानंद महाराज से हुई। रामपाल इनके शिष्य बन गए। स्वामी के करीब आने के बाद रामपाल इनके रंग में रंगने लगे। 1995 को रामपाल ने 18 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर
रामपाल सत्संग करने लगा। धीरे धीरे रामपाल खुद संत बन गया और इसके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी। समर्थक रामपाल को धरती पर भगवान का स्वरूप मानते हैं। फिलहाल कोर्ट ने रामपाल को नियमित जमानत पर रिहा किया है, लेकिन कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि रामपाल भविष्य में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा और न ही किसी गतिविधि में शामिल होगा। अगर रामपाल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार रामपाल की जमानत रद्द करवा सकती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।